हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड। ठीक है, यानी बट वेल्ड का अभिकल्पन। तो देखिए, जब बट वेल्ड का अभिकल्पन करते हैं हम, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है देखिए हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला है आपका बट वेल्ड के डिज़ाइन में प्रमुख बात यह है कि यदि पूरक धातु यानी जो फिलर मेटल है पूरी गहराई तक गई हो तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पतली प्लेट की थिकनेस के बराबर ली जाएगी। ये कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए दो प्लेट्स थी आपकी, एक प्लेट आपकी ये है और दूसरी प्लेट आपकी ये है। ठीक है, अब देखिए बट वेल्ड में क्या होता है, दोनों प्लेट्स को हम सटा कर रखते हैं एक दूसरे से। बीच में क्या होता है आपका, कुछ गैप रख देते हैं और गैप रख के क्या होता है आपके इसमें आपका जो फिलर मेटल होता है वो फिल हो जाता है और जॉइंट कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए अगर ये फिलर मेटल पूरी यहाँ तक आया, पूरी गहराई तक आया है, यहाँ से हमने सुबह वेल्डिंग किया है या फिर दोनों तरफ से वेल्डिंग कर रहे थे हम, तब अगर ये पूरी गहराई में आ रहा है तब जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है आपका, ये कितना लेंगे हम, पतली प्लेट की थिकनेस के बराबर लेंगे। ठीक है, यानी जो आपका थ्रोट थिकनेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो थिकनेस ऑफ थिन प्लेट होगी उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि यदि ये जो फिलर मेटल थी ये पूरी गहराई तक नहीं आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम वन साइड से ही सिर्फ वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा वेल्ड कर रहे हैं हम, तो ये जो जो आपकी जो फिलर मेटल है ये पूरी गहराई तक नहीं जाएगी। जब ये पूरी गहराई तक नहीं जाएगी तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होगा वो पतली प्लेट की जो मोटाई होगी यानी जो थिकनेस ऑफ थिन प्लेट होगी उसके 5/8 टाइम्स ले लेंगे हम। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, कितना ले लेंगे हम, 5/8 टाइम्स आपका जो थिकनेस हो इफेक्टिव थिकनेस ऑफ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ले लेंगे हम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका कि बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के समान ली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, देखिए मान लीजिए दो प्लेट्स हैं ये आपकी। ठीक है, ये टॉप व्यू देखा ही गया प्लेट्स का, तो इन दोनों को हमने क्या किया, बट वेल्ड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो वेल्डिंग जो किया है हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक वेल्ड किया है। ठीक है, जितनी भी इसकी चौड़ाई थी प्लेट की वहाँ पे हमने पूरे पे वेल्डिंग किया है। ठीक है, तो जब पूरे पे हमने वेल्डिंग किया है तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वेल्ड की वो यही हो जाएगी, यानी यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ले आया तो ये क्या हो जाएगी, आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी वेल्ड की। ठीक है, अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ की तो देखिए इफेक्टिव लेंथ भी इसकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। यानी जो टोटल लेंथ होगी, कह सकते हैं जो एक्चुअल लेंथ होगी आपकी वेल्ड की, वही क्या हो जाएगी, उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बट वेल्ड के केस में। ठीक है, जबकि आपने देखा था फिलर वेल्ड में इफेक्टिव लेंथ और आपकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो दोनों अलग अलग होती थी, लेकिन इसमें दोनों क्या है आपके एक ही होती हैं। अच्छा नेक्स्ट है देखिए आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो देखिए परमिसिबल स्ट्रेसेस अलग अलग होती हैं आपकी, और क्या आपका एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, वो हिसाब से लोड लग रहा है आपका। ठीक है, एक्सिस पे लोड लग रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी है परमिसिबल, 142 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। वहीं आपकी बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है आपकी, वो 157.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। और आपकी शियर स्ट्रेस जो है 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये सारी परमिसिबल वैल्यूज़ हैं आपकी। ठीक है, अच्छा आगे आप पढ़ते हैं क्या डिज़ाइन हमें करना कैसे है। ठीक, तो देखिए क्या है आपका, पहला है आपका धारा 4.42 के अनुसार बेल्ट का परिमाप निर्धारित कीजिए। अब देखिए धारा 4.42 क्या थी कि देखिए अगर आपकी थिकनेस है प्लेट की कितनी है, 10 mm तक थी। ठीक है, 10 mm तक कितना था साइज बेल्ट का आपका, 3 mm था। ठीक, 10 से 20 थी तब साइज़ कितना था आपका, 5 था। वही 20 से 32 यही 32 तक थी तो कितना 6 था। और 32 से ऊपर था कितना था आपका बेल्ट का साइज़ 8 mm हम फर्स्ट राउंड में करते थे और 2 mm बाद में करते थे, टोटल हो जाता था आपका 10 mm। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी बेल्ट का साइज़ लेना होगा। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस के आधार पर निर्धारित परिमाप के बेल्ट की पर यूनिट लेंथ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमने जो आपका जो बेल्ट का साइज़ ले लिया है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, अब पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे हम बेल्ट की। ठीक है ना, यानी 1 mm बेल्ट की जो लेंथ होगी स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, पर यूनिट स्ट्रेंथ के आधार पर जोड़ की पूरी सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु बेल्ट की आवश्यक लंबाई ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास पर यूनिट लेंथ के बेल्ट की स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 1 mm का जो बेल्ट होगा आपका उसकी स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट कर ली है।
ठीक। अच्छा, अब जितना भी आपके बेल्ट पर लोड आ रहा होगा, ठीक है, जो भी लोड आ रहा हो दे रहा लोड गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, तो उस लोड को हम क्या करेंगे, इस पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड होगी आपकी बेल्ट की, ठीक है, उन प्लेट्स को जोड़ने के लिए वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक। देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली आप क्या करेंगे, जोड़ को चित्र द्वारा दर्शित कीजिए, सभी परिमाप स्पष्ट रूप से अंकित कीजिए। क्या करेंगे, जब आप डिज़ाइन पूरा कर लेंगे तो क्या करेंगे, आप एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें जो सारे जितने भी आपके डायमेंशंस हैं आपके बेड की वो सब उसमें शो कर देंगे। ठीक है। अब देखिए कोई डाउट है आप लोगों का तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है आपका 120 गुणा 10 mm तथा 120 गुणा 14 mm माप की प्लेटों को 11 वी बट बेल्ट द्वारा जोड़ना है। यदि उपांग पर 160 किलोन्यूटन का खिंचाव बल आ रहा हो तो जोड़ का अभिकल्पन कीजिए। ये प्लेट तथा बेल्ट के अनुज्ञ त्वरण प्रतिबल आपका 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, आपको जोड़कर डिज़ाइन करना है। ठीक, क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है थिकनेस ऑफ थिन प्लेट। देखिए हमें जो सारी कैलकुलेशन करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, थिन प्लेट के। ये जो थिकनेस लेंगे हम, कौन सी प्लेट लेंगे, वो हमेशा थिन प्लेट की ही लेंगे बट बेल्ट के केस में। ठीक है, तो देखिए आपको थिकनेस दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 10 mm दे रखी है। ठीक है, अब देखिए आपका जो बेल्ट है वो आपको इसमें आपको दे रखा है, अगर नहीं दे रखा, नहीं दिया हुआ तो आपको क्या होगा, खुद से मानना होगा। आप 11 भी बट मान लीजिए, आप दोहरा भी बट बेल्ट मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा मान रहे हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है आपको क्या है, 11 बी बट बेल्ट है, तो उसके उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा आपका, टी बराबर 5/8 थिकनेस ऑफ थिन प्लेट। अब देखिए 11 है, यानी हमने क्या किया है, एक ही साइड से बेल्ट किया है, तो जो आपकी फिलर मेटल है, जो फिलर मेटल होगी आपकी, वो क्या होगी, पूरे गहराई तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए हम जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस लेंगे वो कितनी ले लेंगे, 5/8 इंटू टी ले लेंगे। ठीक है, तो कितनी आ गई आपकी, ये 6.25 आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ थिन प्लेट निकाल लिया हमने, कितनी स्ट्रेंथ थिन प्लेट की है आपकी। ठीक है, तो ये जब हम क्या हो जाएगा, बी इंटू टू टी इंटू सिग्मा 80 हो जाएगा। ये जैसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 180 किलोमीटर आ गया है। और आप पे जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 160, यानी कि हमारे जो प्लेट है वो सेफ है, वो 160 किलोमीटर लोड आपका वियर कर सकती है आसानी से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मान लेंगे अब क्या है आपका, माना बट बेल्ट की इफेक्टिव लेंथ क्या मान लिया हमने, एल है। ठीक है, तब टोटल फोर्स जो आपका आ रहा है वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट और आपकी जो आपकी तो लोड आ रहा है, ठीक है, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी बैलेंस में रहेगा। और क्या होगा, आपका लोड ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रेंथ कम है बेल्ट की, तो आपका बेल्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया इन दोनों को। ठीक, एल कितना मान लिया हमने, एल मान लिया था, यहाँ से सॉल्व करा तो कितना आ गया आपका, ये 170.67 mm आ गया। इसे हमने कितना मान लिया, 171 mm आ गया। ठीक है, ये अपने इतना लेंथ हमें बेल्ट की चाहिए होगी। ठीक, अच्छा अब देखिए जो आपकी विड्थ ऑफ प्लेट, जो प्लेट की विड्थ है वो कितनी है, 120 mm है। यानी अगर हम सीधे सीधे बेल्ट करेंगे इस तरह से तो कितना कर पाएंगे, सिर्फ 120 mm ही कर पाएंगे। हमें करना कितना है, हमें करना है आपका 171 mm करना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, जो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी बची है आपकी, वो कितनी है, 51 mm एक्स्ट्रा लेंथ है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बेल्ट की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम बेल्ट को, ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके पैरेलल करेंगे। 51 mm हमने यहाँ तक कर दिया। बाकी तो आपका जो 120 है वो mm वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और आपको जो टोटल लेंथ चाहिए थी बेल्ट की वो पूरी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा डिज़ाइन प्रोसीजर था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट था आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।